है कि बिहार में शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो घूम रही है ना, ये वोट अधिकार यात्रा लेके, इस पे लोग हंस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बिहार में लोग कह रहे हैं गांधी का नाम चोर, बिहार छोड़। यूपी में लोग कह रहे हैं टोटी चोर, यूपी छोड़। चारा चोर, बिहार छोड़। भाई हम तो कही ना, चारा चोर बिहार छोड़। बीजेपी सिर्फ आप पटना एयरपोर्ट पे एक बार आप उतर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के मॉडल पे बिहार मैं आपके डेटा को पहले स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूं। हां, मैं ये पटना का नया एयरपोर्ट है, तो जी थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। अब जाके पहला ओपनिंग स्टेटमेंट कीजिए, दिखा रहा हूं। सुनिए, ऐसे साबित कर रहा हूं कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय जी प्लीज, देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का एक राज्य बताइए। मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोएस्ट। इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद। तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन। कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोले में आपके मुंह में रही जमती है। गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोले में आपको दर्द होता है। सच्चाई दिखाइए ना। दहशत का राज था लालू यादव, लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं। आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14, 17 में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे। आज कांग्रेस को साइड लाइन करने लालू को गुण गा रहे हैं। क्या यार, हिपोक्रेसी कीजिए, इतना ओपनली मत करिए ना। जो गलत है उसे गलत करें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट कोई साधारण बहस नहीं, बल्कि यह एक सच्चा राजनीतिक महाभारत है। इसलिए डिबेट में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की डिबेट में था वामपंथी दरबारी पत्रकार आशुतोष, जो अपने फर्जी आंकड़ों और झूठे तर्कों को लेकर बिहार की बीजेपी और जेडीयू सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके सामने थे बीजेपी के तेज तर्रार और धारदार प्रवक्ता अजय आलोक, जिन्होंने न सिर्फ इसके सारे झूठ का पर्दाफाश किया, बल्कि बड़े ही सधे अंदाज में इसके हर झूठे आंकड़े की धज्जियां उड़ाकर रख दी और समझा दिया कि तुम्हारी झूठी पत्रकारिता की तरह ही तुम्हारे आंकड़े भी झूठे हैं। दरबारी पत्रकार की बौखलाहट, चीख चिल्लाहट और तथ्यहीन बहस से यह साबित हो गया कि तीर सही निशाने पर लगा है। और फिर अजय आलोक ने एक एक करके इसकी नकली पत्रकारिता और फर्जी आंकड़ों का ऐसा चीरहरण किया कि इसने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। तो आइए देखते हैं इस महाभारत में कैसे सच्चाई की गदा ने फर्जी आंकड़ों की ढाल को तोड़कर रख दिया। दोस्तों, आज की डिबेट में सच और झूठ की लड़ाई का नतीजा साफ हो गया। जहां दरबारी पत्रकार आशुतोष अपने फर्जी आंकड़ों के सहारे बीजेपी और जेडीयू सरकार पर हमला करने आए थे, वहीं अजय आलोक ने उन फर्जी आंकड़ों की परतें खोलकर सच्चाई का आईना दिखा दिया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। ऐसा है कि बिहार में शुंभ निशुंभ की जोड़ी जो घूम रही है ना, ये वोट अधिकार यात्रा लेके, इस पे लोग हंस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हंस रहे हैं। और मैं एक बार बताता हूं, कुटुंबा नाम का एक विधानसभा होता है जहां से आपके पीसीसी प्रेसिडेंट आते हैं। कुटुंबा में जब यात्रा निकल रही थी तो कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं दिख रहा था। राहुल गांधी को बड़ा कष्ट हो गया कि सिर्फ आरजेडी के झंडे लगे हुए। आरजेडी की स्टेपनी बनके बिहार में घूमते रहिए भाई। आरजेडी की स्टेपनी बनके अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था अलका जी, आपको एक बार भी नहीं टोका मैंने। आप सुनने का धैर्य रखिए। सुनने के बाद बिहार में लोग नहीं कह रहे वोट छोड़, गद्दी छोड़। बिहार में लोग कह रहे हैं गांधी का नाम चोर, बिहार छोड़। यूपी में लोग कह रहे हैं टोटी चोर, यूपी छोड़। हर जगह लोग यही कह रहे हैं, लोग करके दिखा भी रहे हैं। दूसरी बात, कैसे आप लोग वोट चोरी की बात करते हैं भाई? 2019 में आपके 19.6% वोट थे। 2024 में के चुनाव में आपके वोट प्रतिशत 21.4 हो गए। वोट आपके बढ़ गए। चोरी हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना एक बार फिर, अपनी पे आप इल्जाम लगाने के लिए। इसीलिए तो जंगल राज याद दिलाना पड़ रहा है ना। हम तो याद, कहीं कैंपेन चल रही है बिहार में, हम तो याद दिला रहे हैं, चारा चोर बिहार छोड़। भाई हम तो कही रहे हैं, चारा चोर बिहार छोड़। बीजेपी काफी क्रिएटिव पार्टी है और उनका कैंपेन हर बार नए तरीके से कैंपेन होता है। हमने कई कैंपेन सुन के, आपने भी उनके कई कैंपेन्स देखे होंगे। हर बार कोई नया मुद्दा लेकर बीजेपी कैंपेन में उतारती है। देखिए साहिल, अगर 20 साल पुराने मुद्दे पे अगर आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि पिछले 20 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, या फिर उपलब्धियां नहीं। दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। आप कहीं चले जाइए, सिर्फ आप पटना एयरपोर्ट पे एक बार आप उतर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के मॉडल पे बिहार कहां पे उपलब्ध है। सिर्फ खाली बिहार के एयरपोर्ट पे आप उतर जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा। यानी लालू यादव जी की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार जैसा बिहार छोड़कर गई थी, वैसा ही बिहार आप कह रहे हैं आज की स्थिति। कमोवेश भाई, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। मैं आपको 3 डेटा देता हूं। आप आज की तारीख में बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल में, आपको जान के हैरानी होगी, 0.7.3%। सिर्फ बिहार एक्सपोर्ट कितना करता है? 1.4%। बिहार में पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी नेशनल डेटा है 1221 किलो पर आवर। आपको मालूम बिहार का कितना है? 373.4, माने 1/4। यह है पावर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। लेकिन कंपैरेटिवली बढ़ गया, यह भी कहा जाता है ना। 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में भी फर्क बताने की कोशिश की जाती है ना आशुतोष। और कहीं ना कहीं जब कहा जाता है बिहार की स्थिति वैसी है, इसका मतलब यह कि बिहार की स्थिति वैसी थी जब सरकार राबड़ी देवी और लालू यादव जी की सरकार चली गई थी, तब भी वैसी स्थिति थी। यही तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है ना एक तरीके से। एक और डेटा मैं आपको दे देता हूं। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है वो हिंदुस्तान में लोएस्ट है। मैं एक ही बात कहता हूं, नीतीश कुमार जी से बड़ी उम्मीद थी। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 तक बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन 2010 से 2025 के बीच में उन्होंने क्या किया? आज की तारीख में बिहार के 38 जिलों में से 32 जिले जो हैं वो बिहार के पर कैपिटा इनकम, बिहार का जो अपना पर कैपिटा इनकम है उसमें नीचे है,
सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं, सिर्फ 6 जिले ऐसे हैं जो बिहार की पर कैपिटा, यानी 32 जिले आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे गरीब पर कैपिटा इनकम के डॉक्टर अजय आलोक कुछ नंबर्स दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अरे मैं आप ही का डेटा को पहला स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूं। हाँ मैं ये पटना का नया एयरपोर्ट है आशुतोष जी, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। नहीं बिल्कुल मैं अब आप पटना एयरपोर्ट पे इसमें उतरेंगे। देखिए बिना तैयारी के वो बोलने लगते हैं। देखिए मेरे ट्रैप में आ गए ना ये, अब जाके पटना पहला ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिखा रहा हूं। सुनिए, और इससे साबित कर रहा हूं कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय जी, आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय जी बस हवा निकल गई। जी प्लीज, अजय जी प्लीज थोड़ा सा अकेला स्टेट बोलिए अरे सुन लीजिए इस देश का जिसकी डबल डिजिट में ग्रोथ रही हो पिछले 10 साल से। सुन लीजिए अजय जी, आप बोल चुके, आप बोल करके आए हैं, बताइए ना। नहीं आप बोल चुके। देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का इकलौता राज्य बताइए। अजय जी अब मैं बोल चुके। देखिए इंपॉर्टेंट बात, ये बात ना तो अजय लगातार 14 साल नहीं साहिल, लगातार 14 साल में नहीं। अजय जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए 7,968 रुपीज आप दिखा रहे थे 2005 में, आज वो बढ़ के हो गई है 67,000, मतलब 8.5 गुना ज्यादा। ठीक है आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सुन भी लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे दोबारा। आशुतोष बताइए, मतलब जितने आप काउंटर करना चाहते हैं बताइए। देखिए नहीं मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोवेस्ट है। पर कैपिटा इनकम अगर आप लीजिए तो यूपी और बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। $841 पर कैपिटा इनकम है, यूपी 1400 पे है, जबकि लास्ट आखिरी से दूसरे नंबर पे। अरे कम से कम एक पायदान तो पर कैपिटा इनकम ऊपर चले गए, कम से कम एक पायदान मान लिया, चलिए पर कैपिटा इनकम एक पायदान मान लिया होता। क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन आशुतोष मैं जरा यहां पर एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। आशुतोष मैं जरा एक छोटा सा इंटरवेंशन यहां पर करना चाहता हूं। देखिए क्या है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने पास्ट में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। भाई गोल्डन पास दिखा के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमें वोट दीजिए, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो एसआईआर का मुद्दा दिखाया जा रहा है। और 20 साल के शासन में जो भी किया है उसमें जो भी बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और इसीलिए जंगल राज 20 साल पहले की याद दिलाई जा रही है। दोनों तरफ से मुद्दा आखिरकार वही आता है ना कहीं ना कहीं। साहिल देखिए, मैं कोई लालू प्रसाद यादव का फैन नहीं हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम, मुलायम सिंह यादव का नाम, मायावती का नाम हिंदुस्तान के। अब आप आलोक जी प्लीज ये गलत बात मत करिए, अब मैंने आपको टोका नहीं। आलोक जी प्लीज हैव सम सिविलिटी, मैं आपका सम्मान। जल्दी से आशुतोष खत्म करिए, जवाब देना। जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद, तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस बिहार और यूपी के अंदर अगलों के सामने पिछड़े और दलित बैठते नहीं थे, वहां उनको जुबान दी गई। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसको और मैं बता दूं, सुखराम कन्विक्ट होते हैं, सुखराम को जेल होती है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाती है। मायावती को भ्रष्टाचार बताने की बात की जाती, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताने की बात की जाती, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव को जंगल राज बताया जाता है। ये जो पूर्वाग्रह है कुछ लोगों का, खास समाज का, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ये वीडियो देखा है आशुतोष? इस वीडियो में आप जो बात कर रहे हैं, उसी दौरान ये नरसंहार जो हुए हैं, वो वीडियो में जिसका जिक्र किया गया है, वो भी उसी दौरान हुए हैं। और इसीलिए वो नरसंहार बार बार बिहार के सामने रखे जाते हैं कि देखिए शासन था तब इस तरीके से नरसंहार हुआ करते थे। यही तो जिक्र बार बार किया जाता है, यही तो डर। ये नरसंहार कब होते थे? क्या लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं होते थे? क्या जब भगवत आजाद थे तब नहीं होता था? क्या जगन्नाथ मिश्रा थे तब नहीं होता था? लेकिन कभी भी भगवत आजाद को और जगन्नाथ मिश्रा को जंगल राज नहीं माना जाता। क्यों? लालू यादव को ही क्यों जंगल राज का पर्याय बताया जाता है? क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या हिंदुस्तान पुलिस स्टेट बन रहा? कौन है जो बोलेगा पुलिस स्टेट बन रहा? क्यों नहीं बोलते इस बारे में? तो ये जो खास तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को खास तरीके से जो ब्रांडिंग करने की षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। अब सुनिए ना, अब लालू जी, मुलायम जी, मायावती, सबको आपने कंट्रीब्यूशन दिया, सबको आपने रेट्रीब्यूशन दिया कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने दलित पिछड़ों की आवाज उठाई, मंडल कमीशन को लाया। मंडल कमीशन पे कुंडली मार के कौन बैठा हुआ था 11 साल? मंडल कमीशन की तो रिपोर्ट 1979 में जैल सिंह को सौंप दी गई थी। कुंडली मार के कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोलने में आपके मुंह में दही जमती है? गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोलने में आपको दर्द होता है? सच्चाई दिखाइए ना। सच्चाई तो यह है कि दहशत का राज था लालू यादव, जिस लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं। आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14 सब टाइम में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे, आप कांग्रेस के गुण गाते थे। आज कांग्रेस को साइड लाइन करने लालू के गुण गा रहे हैं। क्या यार, हिपोक्रेसी कीजिए, इतना ओपनली मत करिए ना। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस। अब आप जाति विशेष, कौन सी जाति विशेष भैया? कौन सी जाति विशेष? आज गृहमंत्री अमित शाह का इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है आशुतोष। बिहार के आज अमित शाह ने भी यही बात कही है। मैं एक बात कहता हूं कि भाई
जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं आता, सुखराम जी का नाम क्यों नहीं आता, भगवत झा का नाम क्यों नहीं आता, और क्यों नहीं आता? सिर्फ लालू यादव के शासन को ही जंगल राज क्यों कहा जाता है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जगन्नाथ, क्या लालू प्रसाद यादव के पहले वहां हिंसा नहीं होती थी? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं था? था या नहीं था? भ्रष्टाचार था या नहीं था? आरजेडी में तेजस्वी का राइट हैंड है, क्यों? और अजय आलोक जी को ये बात बुरी लगेगी। अरे अपनी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई लालू यादव के पहले नरेंद्र मोदी के लिए रखिए, जब उसमें देश गलत मत बोलिए ना, जब आशुतोष देश गलत में बोलेंगे तो खराब लगेगा। जल्दी से पटना एयरपोर्ट के बारे में आप जरा बोलेंगे एक कि मिनट, पटना एयरपोर्ट जरा एक देखिए। मिनट, आशुतोष प्लीज एक मिनट, डॉक्टर तो आलोक। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आ गया, और डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।